अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर गुलाम मुश्तबा आपको एक बार फिर डॉट डाइवर्सिटी में खुशामदीद अर्ज करता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो शिकायत लेकर घूम रहे होते हैं, वो कंप्लेन लेके घूम रहे होते हैं कि जनाब हमसे धोखा हो गया, यार मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त ने मुझसे जो है ना वो फ्रॉड कर दिया, मुझसे फलां रिश्तेदार ने हाथ कर दिया। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जाऊंगा, आपकी मैं आंखें ओपन करूंगा कि आखिरकार आपके साथ धोखा होता क्यों है और ये तरीका वारदात किस तरह पेश आती है। दोस्तों, सबसे पहली बात, आप धोखा इसलिए खाते हैं कि आप कुछ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। आप ये टेंशन लेने से कतराते हैं, आप ये अवॉइड करते हैं कि आप किसी कॉम में इन्वॉल्व हो जाएं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पर एक घर बन रहा था और जो मालिक था उसने मुझे कहा, डॉक्टर साहब मुझसे ठेकेदार ने धोखा कर दिया। तो मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा यार मुझसे उसने इतने पैसे लिए और मुझे काम नहीं करके दिया और वो भाग गया। तो मैंने एक्सप्लोर किया कि वो बंदा जो था वो जिम्मेदारी से भागता था, वो टेंशन लेने से भागता था। उसने सोचा कि यार ये कौन इस मजदूरों के मत्थे लगेगा, कौन बाजार में जाकर सामान खरीदेगा, कौन इस धूप में इस मौसम में ख्वारी काटेगा, ऊपर खड़ा होगा या उसको सुपरवाइज करेगा। तो दोस्तों, हमेशा इस तरह के लोग जो अपनी जिम्मेदारी से कतराते हैं, वो अपना काम दूसरों के गले में डाल देते हैं, वो हमेशा धोखा ही खाते हैं और कुछ नहीं उनको मिलता। दूसरे नंबर पे दोस्तों आती है लालच। जो भी इंसान लालच करता है, मिसाल के तौर पर आप किसी बाजार में गए, आपने किसी दुकानदार से पूछा, किसी भी चीज का आपने रेट पूछा। अब हर चीज का एक रेट तो है ना। मिसाल के तौर पर एक चीज 100 रुपए की है, एक बंदा कहता है मैं आपको ये जो चीज दूंगा मैं आपको 50 रुपए की दूंगा। अब 100 वाली चीज 50 में कैसे मिल सकती है? ये आप अपना खुद कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। जब आप इस तरह से करते हैं कि वो चीज आप ले आते हैं तो उस चीज में कोई ना कोई नुक्स जरूर निकलता है और आप उस दिन धोखा खा जाते हैं। वो इस वजह से खाते हैं कि आप के अंदर लालच का आंसर होता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है कि आप ओवर ट्रूथफुल हो जाएं। याद रखें कि जब भी आप अपने सच्चाई की, आप अपनी जो है ना वो सिंसियरिटी की, आप अपनी जो सेल्फलेस एफर्ट्स की जब हद पार कर जाते हैं, ये ऐसे ही है कि जिस तरह से हम चीनी लेते हैं और जब हम चीनी ज़्यादा खाना इस्तेमाल करते हैं तो हमें याद रखें कि एक बीमारी लगती है, उसको हम कहते हैं शुगर। ये धोखेबाजी भी इसी तरह से कि जिस दिन आप कोई भी हो, आपका माँ बाप के अलावा मैं बात करता हूँ, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी दोस्त हो, कुलीग हो, XYZ कोई भी हो, और आप उसको हद से ज़्यादा जो है ना उसे सच्चा चलेंगे, आप सिंसियर होने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा आपको वहाँ से ही धोखा मिलेगा। वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। दोस्तों, याद रखें चौथे नंबर पे वो इंसान धोखा खाता है जो कि ओवर ट्रस्ट करता है, अपने जो सारी चीज़ों के दरवाजे खोल देता है। जब आप किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं तो गुंजाइश नहीं रह जाती। आप समझते हैं कि फलां बंदा तो बस मैं इसके पास अपनी सारी जमा पूंजी रखवा देता हूँ, मैं इसको अपने सारे राज जो दे देता हूँ। याद रखें कि वही इंसान आपको ऐसे डसेगा जैसे एक स्नैक होता है, वो ग्रास में होता है, वो छुपा हुआ होता है, आपको नज़र नहीं आता और आपको वो डस देता है और आप धोखा खा जाते हैं। उसके बाद आता है कि जब भी आप अपनी सारी अथॉरिटी, अपना सारा अख्तियार किसी के हवाले कर देंगे, आप अपनी सारी जो कमज़ोरियां हैं, कमियां, कोताहियां हैं किसी को बता देंगे, याद रखें जिसको भी आप अपना सारा अख्तियार देंगे वो आपको एक दिन ज़रूर धोखा देगा। तो लिहाजा आप लोगों को अपना सारा अख्तियार हवाले ना करें, कुछ ना कुछ अख्तियार अपने पास ज़रूर रखें। ये मेरी बात आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मेरी छोटी सी काविश ज़रूर पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत शुक्रिया।